जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो आपका 27 जुलाई 2025 में होने वाला है, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपके यूनिट 1 से लेकर 5 के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जिसमें आपकी यूनिट 1 हिस्ट्री हो जाती है, सेकेंड ज्योग्राफी, थर्ड इकोनॉमी पॉलिटी, फोर्थ ट्राइबल यूनिट है मध्य प्रदेश की ट्राइब्स, और फिफ्थ यूनिट में आईसीटी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। तो इसके माध्यम से आपकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश के धान के उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं। एमपी की ज्योग्राफी यदि आपने बेसिक पढ़ा है एमपी की ज्योग्राफी में, तो हमें पता है मध्य प्रदेश में जो वेस्टर्न ईस्टर्न एमपी है, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश, वहाँ पे धान का उत्पादन होता है मेनली, और रीवा पन्ना प्लेट्यू में, ठीक है। यहाँ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। धार, झाबुआ फर्स्ट ऑप्शन में मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में, तो यह प्रमुख जिले हो नहीं सकते। ऑप्शन ए को हमने एलिमिनेट कर लिया है। ऑप्शन सी देखते हैं, रतलाम, देवास, शाजापुर। रतलाम भी मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है, अर्थात ऑप्शन सी भी हो नहीं सकता। ऑप्शन डी में दिया है छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। यह बुंदेलखंड रीजन में है, और बुंदेलखंड रीजन मेनली सूखाग्रस्त एरिया है, तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, बालाघाट, रीवा और सतना। तो मेनली बालाघाट, रीवा, सतना वाले जो रीजन है, बालाघाट में चिन्नो राइस भी फेमस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाघाट, रीवा, सतना, जो मध्य प्रदेश के लगभग, रीवा सतना तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में और दक्षिण पूर्वी भाग में बालाघाट मिलता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रिपल डिसीज बर्डन में कौन सी बीमारियां शामिल है। तो इसके अंदर बेसिकली कम्युनिकेबल डिसीज आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आती है, और बच्चे और माँ से संबंधित बीमारियां आती है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, कैंसर, मधुमेह, अस्थमा, संक्रामक, गैर संक्रामक और प्रजनन, बाल मातृत्व स्वास्थ्य बीमारियां, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रोग, जन जल जनित, खाद्य जनित और वायु रहित रोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और बाल एवं मातृत्व स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है ब्लैक सॉइल, ठीक है, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में जो मेनली कपास का उत्पादन होता है, निमाड़ और मालवा वाले रीजन में होता है। निमाड़ में खरगोन और खंडवा वाले जिले, खंडवा, खरगोन और कुछ मात्रा में बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है, कहाँ संग्रहित होता है। बात चल रही है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में या मोबाइल में, रैम या रोम होगी, ठीक है। अब जो बूट लोडर होता है, आपने यदि मोबाइल रिस्टार्ट किया होगा तो उस समय आपने बूट लोडर प्रोग्राम देखा होगा। तो ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी मेमोरी में, रोम में संग्रहित होता है, रीड ओनली मेमोरी में। मूर्तें क्या है, यूनिट 4 का क्वेश्चन है। मूर्तें क्या है? लोक कथा, लोक नाट्य, लोक चित्र, भित्ति रेखांकन या लोकगीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड रीजन में भित्ति चित्र की जाती है, उसे मूर्तें कहा जाता है। बुंदेलखंड रीजन में जो मेनली मूर्तें, नोरता, मामूलिया, ये फेमस है। इसकी ट्रिक भी है, इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको याद करने के लिए। मोर ने 9 सुर लगा के मामू बना दिया। यह बुंदेलखंड रीजन के भित्ति चित्र की ट्रिक है। इसमें मोर से मोरते, नो से नोरता, सुर से सुरेती और मामू से मामूलिया, ठीक है। इसके अलावा संजा फुली फेमस भित्ति चित्र है,
मालवा रीजन का, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो सिंचाई परियोजना देखते हैं, उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना न होकर मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है उर्मिल परियोजना। ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें क्या फाइंड करना है? सही। आगे देखते हैं, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की अंतर राज्य बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। जो राजघाट परियोजना है मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, हरसी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है, ये हो गया आपका करेक्ट। जो ग्वालियर है वहाँ पे है हरसी परियोजना, पार्वती नदी पर स्थित है। और यह PYQ क्वेश्चन भी है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हरसी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये पार्वती नदी पर है। और फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो बाणसागर परियोजना है मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आप फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि पंजाब के साथ ना ही हमारी कोई बाउंड्री जुड़ी हुई है और ना ही कोई मध्य प्रदेश की रिवर फ्लो होती है पंजाब में। जैसे बिहार में जो सोन नदी है वो फ्लो होती है, इसलिए बाणसागर परियोजना में बिहार भी एक संयुक्त परियोजना में सम्मिलित स्टेट है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। बिहार में तो फ्लो होती है सोन नदी, पर पंजाब में ऐसी कोई रिवर हमारी फ्लो नहीं होती है, तो आप जो ऑप्शन ए है उसमें पंजाब को एलिमिनेट कर सकते हो। मेनली जो सिंचाई परियोजना है वो मध्य प्रदेश से लगे हुए स्टेट के साथ ही हमारी है, एक्सेप्ट बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट मध्य प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है? ऑप्शन आर सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर। तो मध्य प्रदेश के यह सिंगरौली से गुजरती है। मैप के माध्यम से हम समझते हैं। जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी बिंदु है, वो है सिंगरौली। और जो 82.5 डिग्री है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से ही पास होती है केवल। ठीक है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो पूर्वी बिंदु है वो सिंगरौली में लोकेटेड है 82.48 पे। और जो यह रेखा है 82.5 डिग्री की, वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से पास होती है, यूपी से निकलती है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से पास होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगरौली, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का पूर्वी पॉइंट पूछे तो सिंगरौली हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु पूछे तो बुरहानपुर, और उत्तरी बिंदु पूछे तो यह पड़ेगा आपका मुरैना में, और वेस्टर्न बिंदु पूछे तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिव्राजक वंश किस जगह से संबंधित है? जितने भी मध्य प्रदेश के वंश है सब आपको एक ही बार में कंप्लीट करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 1 का पार्ट है। परिव्राजक वंश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में मेनली देखने मिलता है। इनके अलावा ओलिकर ये मंदसौर रतलाम वाले रीजन में देखने मिलेगा, गर्दभील उज्जैन वाले क्षेत्र में, कारदामक उज्जैन वाले क्षेत्र में, नागवंश आपको ग्वालियर रीजन में देखने मिलेगा। इसके अलावा मेघवंश जो आपका बघेलखंड रीजन है, महाकौशल रीजन है, वहाँ देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक उच्चकल्प वंश है जो आपको सतना वाले रीजन में देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है आहार अनुदान योजना के संबंध में। ठीक है, तो ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो, इजी से मीडियम, सिलेबस का पार्ट है यूनिट 4 का। आहार अनुदान योजना, पहला स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग देखते हैं,
विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों की महिला मुखिया को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसे हम यह करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यह पीवीटीजीएस के लिए चलाई जाने वाली स्कीम है। आहार अनुदान योजना पीवीटीजीएस मध्य प्रदेश में 3 है, सहरिया, भारिया, बेगा। जो इन ट्राइब्स की महिला है उनके पोषण के लिए प्रति माह 1500 रुपये की राशि गवर्नमेंट उन्हें डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, आहार अनुदान योजना विशेष पिछड़ी जनजातीय महिलाओं से संबंधित है। यह भी करेक्ट है। ठीक है, आहार अनुदान योजना 15 जिलों में लागू है। यस, दिस इज करेक्ट। आहार अनुदान योजना ओबीसी वर्ग से संबंधित है, यह हो जाएगा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, यह है पीवीटीजीएस ट्राइब से संबंधित, जबकि ऑप्शन डी में दिया है यह ओबीसी से संबंधित है और हमें असत्य कथन ही फाइंड करना है, तो यह हो जाएगा असत्य कथन। ठीक है, यह मेनली आहार अनुदान योजना पीवीटीजीएस ट्राइब सहरिया, भारिया, बेगा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? इस प्रकार की जो ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है। भूरीबाई हो गई और दुर्गाबाई व्याम हो गई, जो भी इम्पोर्टेंट नेम है। ठीक है, लहरीबाई, ये इम्पोर्टेंट नेम है, किससे संबंधित है, किस ट्राइब से संबंधित है, इनके जिले, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो पद्मश्री भूरीबाई किस जनजाति से संबंधित है? ये मेनली भील ट्राइब से संबंधित है। भूरीबाई के संबंध में बात करें तो इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है और यह एक भील पिथोरा पेंटर है। भूरीबाई पिथोरा चित्रकला आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। जो भी फेमस ट्राइबल पर्सनालिटीज है मध्य प्रदेश की, आप उन्हें कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ठीक है, क्या पूछा गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? गूगल डॉक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमें पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें बचा क्या? लिनक्स एक सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जिसमें आपको विंडोज़ मिल जाएगा, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। iOS, ये सभी एग्जाम्पल है। तानसेन को महारत हासिल थी ठुमरी, धमार, ध्रुपद, टप्पा। तो तानसेन ध्रुपद में उन्हें महारत हासिल थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तानसेन की बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है। जो अकबर है उनके 9 रत्नों में शामिल थे तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति सूची में किन 3 जनजातियों को विलोपित किया गया है? तो ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। यूनिट 4, मध्य प्रदेश की 3 अनुसूचित जनजातियों को जो सूची है, अनुसूचित जनजातीय सूची, उससे विलोपित किया गया है। उसमें शामिल है कीर, मीना, पारधी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूनिट 4 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरूच स्तूप का विकास किस काल में हुआ? भरूच स्तूप का विकास पूछे तो यह हो जाएगा शुंग काल, जबकि इसकी नींव रखी गई थी मौर्य काल में। ठीक है, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कर्निंगम ने 1873 में। भरूच स्तूप का है सतना में। ठीक है, ये आपको सभी फैक्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेजाग भुक्ति के संस्थापक थे। तो जो जेजाग भुक्ति है उसके संस्थापक नन्नुक थे। जेजाग भुक्ति चंदेल वंश से संबंधित है और इन्होंने जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है, छतरपुर, खजुराहो, वहाँ पे रूल किया है। धंगदेव, यशोधर्मन और हर्षदेव चंदेल वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। यशोवर्मन ने जो खजुराहो है वहाँ चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया है।
राजा धंग ने भी काफ़ी सारे मंदिर बनाए हैं। विद्याधर चंदेल ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया है। तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। जो धंगदेव है उन्होंने काफ़ी सारे जैन टेम्पल बनाए हैं और मरकत मनी स्थापित कराया था, एक मंदिर बनाया था वहाँ। ये आपको फैक्ट धंगदेव के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने जल समाधि भी ले ली थी प्रयागराज जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाजन से पहले छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें थी? तो मध्य प्रदेश में विभाजन हुआ था 2000 में, सन 2000 में, जिससे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य बना दिया गया था। इस समय विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें थी 40। ऑप्शन डी। प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? प्रेजेंट में है 29। राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में 11 और विधानसभा सीटें 230। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना है, हमें नहीं पूछा गया है। बरगी डैम है जबलपुर में, दिस इज करेक्ट, नर्मदा नदी पर है। मटियारी बांध मंडला में है। तवा परियोजना होशंगाबाद में है। बारना परियोजना उज्जैन में नहीं है। ठीक है, बारना परियोजना है रायसेन में। तो नहीं पूछा गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट परियोजना है जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ। बंजारा डैम श्योपुर में है, सीप नदी पर। ग्रेटर गंगोत्री परियोजना काफ़ी बार पूछी गई है, केन नदी पर छतरपुर में। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर सीधी में। थावर परियोजना आपको देखने मिलेगी मंडला में। मटियारी डैम जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, मटियारी नदी पर ही है मंडला में। फिर संजय सरोवर डैम, यह है वेनगंगा नदी पर सिवनी में। मान परियोजना धार में। कुंडलिया डैम काली सिंध नदी पर आगरमालवा और राजगढ़ में स्थित है। बारना परियोजना क्वेश्चन में पूछा गई है, बारना नदी पर स्थित है रायसेन में। सम्राट अशोक सागर परियोजना काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जिसे हलाली डैम भी कहते हैं, विदिशा में अवस्थित है। सुक्ता परियोजना रिपीटेड क्वेश्चन है, खंडवा में। पारस डोह बांध ताप्ती नदी पर बैतूल में। हरसी परियोजना ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी पेपर में पूछा जा चुका है, पहले हमने देखा है ऊपर। तो हरसी परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर में है। कोलार डैम सीहोर में है, कोलार नदी पर। ये आपको सब फैक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कपास से यह है सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले पूछा गया था कि कपास किस प्रकार की सॉइल में ग्रो की जाती है। हमने बात की थी कपास में जो प्रमुख उत्पादन जिले हैं खंडवा खरगोन, तो इसमें खरगोन दिया गया है। दमोह, मंडला और पन्ना ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये हमें फाइंड करना है। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संयुक्त परियोजना है, यह हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। अब इसके रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें देख लेना है। इस संयंत्र के लिए कोयला पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से आता है, जो 1 जून 2025 का पेपर हुआ है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का। वहाँ यह पूछा गया था कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को किस कोयले क्षेत्र से कोयले की सप्लाई होती है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जलापूर्ति तवा बांध से होती है, ये भी करेक्ट है। और इसमें अमेरिका के साथ जर्मनी ने भी बनाने में सहायता दी थी। ऑप्शन डी, सी और बी करेक्ट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। इसके फैक्ट क्या क्या ध्यान रखना है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल, कोयला पाथरखेड़ा से, जल तवा बांध से, स्थापना में सहयोग दिया था अमेरिका और जर्मनी ने, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ना कि छत्तीसगढ़ की। इनकरेक्ट फाइंड करना था, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड में सेवा स्तर समझौता, जिन्हें उपयोगकर्ता और सेवा प्रदाता के बीच समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, सबसे कमजोर होता है? इसका ऑफिशियल आंसर दिया गया है निजी क्लाउड। मुझे लग रहा था इसका सामुदायिक क्लाउड होना चाहिए, बट इसका ऑफिशियल आंसर ऑप्शन बी दिया है। आप जाके इस पे और रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकसित मध्य प्रदेश 2047 में कृषि को किस रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है? देखो, इसमें कॉमन सेंस अब कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। विकसित मध्य प्रदेश 2047 तक बनाना है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या गोल रखे होंगे, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या केवल निर्यात आधारित व्यवस्था बनाना है? केवल एक्सपोर्ट से काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हमें प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना होगा। फिर स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना होगा। ये काफ़ी सही से डिफाइन कर रहा है, तो हो सकता है ये आंसर करेक्ट हो, बट आगे हम स्टेटमेंट देख लेंगे। शहरी कृषि पर केंद्रित, ये तो गलत है क्योंकि ग्रामीण कृषि पर केंद्रित होते हैं। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर ऑप्शन डी पड़ेगा, केवल पारंपरिक विधियों पर आधारित होगा। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें इंटीग्रेट करनी चाहिए, तो ऑप्शन डी भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और केवल लिखा है ओनली, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी, लचीला और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरल नेटवर्क जिनमें बहुत सारी छिपी हुई परतें होती है, उन्हें कहा जाता है? ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में काफ़ी सारी लेयर्स होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सुपरवाइज्ड नेटवर्क, सुपरवाइज्ड लर्निंग नेटवर्क, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग नेटवर्क, डीप लर्निंग नेटवर्क, रीइंफोर्समेंट लर्निंग नेटवर्क। ये आपके सिलेबस का पार्ट है यूनिट 5 का। हमने मशीन लर्निंग में ये टर्म्स पढ़ ली थी, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो न्यूरल नेटवर्क होता है, उसमें जो लेयर्स होती है उसे डीप लर्निंग नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसे भी हम जान लेते हैं। यहाँ दिया गया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हमने जब मशीन लर्निंग वाला टॉपिक पढ़ा था, उसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाके आप देख सकते हो। तो हमने एक एग्जांपल के माध्यम से रीइंफोर्समेंट लर्निंग को समझा था, वो था ऑटोमेटेड कार्स। जिससे जो टेस्ला की कार्स होती है, मेनली वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, ऑटोमेटेड कार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लोहे से कृषि उपकरण एवं सजावटी शिल्पकृतियाँ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति बनाती है? ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। लोहे का यूज किस जनजाति द्वारा किया जाता है मेनली उपकरण बनाने के लिए? तो गोंड ट्राइब की एक सब ट्राइब है, अगरिया ट्राइब, उनके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगरिया ट्राइब की बात करें तो यह गोंड की एक सब ट्राइब है, और इनके जो देवता है वो है लोहासुर। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोहासुर देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक। ठीक है, इसमें 10 टेस्ट होने वाले हैं आपके। 15 तारीख से लेके 25 तारीख तक 10 FLT फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं पेपर 1 के लिए। नॉमिनल कॉस्ट में पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाके आप वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो मुझे मैसेज करके। इसमें हम मेनली यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक सभी टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, और यूनिट 1 से लेके जो 5 तक आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए वो 10 FLT के माध्यम से कवर करे गए। काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट में इसे लॉन्च कर रहा है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में से किसका जन्म राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था? यह डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। इसमें जो ऑप्शन देखोगे आप, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों से किसका जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये काफ़ी डिफिकल्ट श्रेणी का क्वेश्चन, आप इसे कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो रहेगी उसमें आपको काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिखने मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट किया जाएगा और नॉमिनल कॉस्ट होने वाली है, एक मूवी के टिकट से भी कम आपकी कॉस्ट होगी। 10 FLT मिलेगी आपको पेपर 1 के लिए। आपको मैं बता दूं, जो अभी 1 जून 2025 का पेपर हुआ था उसमें मेरे 45 क्वेश्चन करेक्ट है पेपर 1 में, और आई एम JRF क्वालिफाइड। MPPSC के इंटरव्यू में मैं काफ़ी बार अपेयर हुआ हूँ और कुछ रिजल्ट मेरे पेंडिंग है OBC केस के कारण। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज़, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो। 25 नंबर का क्वेश्चन, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित है? आपने कप्तान अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ये लोकेटेड है रीवा में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वहाँ से ही संबंधित है। ठीक है, रीवा। ऑप्शन डी करेक्ट। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह किस रियासत से संबंधित थे, तो ये रीवा रियासत से संबंधित थे। यूनिट 1 का टॉपिक है MP की जो डायनेस्टी है हिस्ट्री में, वो आपको कवर करनी है। वहाँ से यदि आप देखोगे तो MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 1 जून 2025 में जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मॉन्टेनिग्रो के पेट्रोवाक में आयोजित की गई विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? यह है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, यूनिट 5 का क्वेश्चन। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा GM प्रणव वेंकटेश। जो टेलीग्राम चैनल बनाया है वो रिसेंटली बनाया है, जिसमें हमने PDF भी अपलोड किए और अपलोड हो रही है जो टॉपिक्स है वेरियस उसकी PDFs, तो आप जाके उससे भी चेकआउट कर सकते हो। हाँ, जो पेपर हुआ था आपका 1 जून 2025 में, उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए मैं आपको वो बता देता हूँ। यूनिट 1 से बात करें हिस्ट्री से तो लगभग 9 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 11 क्वेश्चन, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से 3 से 4 ही क्वेश्चन आए थे, यूनिट 4 ट्राइब वाली से 7 क्वेश्चन, और जो यूनिट 5 है करंट अफेयर्स ICT प्लस करंट अफेयर्स, इससे क्वेश्चन थे लगभग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जैसलमेर के पत्थरों से बना भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना कहाँ खोला गया है? जो अभय प्रभावना म्यूजियम है वो जैन धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट 4 का क्वेश्चन है। मालवांचल में मनाया जाने वाला प्रमुख लोक पर्व संजा। हमने बात की थी संजा फुली एक भित्ति चित्र है, जबकि संजा एक लोक पर्व है, मालवा रीजन में मनाया जाता है। इसका टाइम पूछा गया है, भादो पूर्णिमा से ये अश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाने वाला त्यौहार है संजा त्यौहार, लोक पर्व। ठीक है, भादो पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक। ये भी आपकी यूनिट 4 का क्वेश्चन है, देख सकते हो आप यहाँ। पेनकड़ा है, पेनकड़ा बेसिकली गोंड का एक गोत्र पूजा स्थल होता है जिसे पेनकड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि केशव दास का संबंध कहाँ से है? केशव दास है, उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इनका संबंध ओरछा रियासत से रहा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। केशव दास की बात करें तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास कृत कुमार संभवम किस देवता को समर्पित है? तो यह इनका महाकाव्य है कुमार संभवम। यह डेडिकेटेड है पार्वती और शिव भगवान को, ऑप्शन ए।
रघुवंशम, रघुवंशम ये पूछ लिया जाए, यह भी एक महाकाव्य है, यह राम भगवान को समर्पित है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने, कालिदास ने 3 फेमस नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम, और 2 खंड काव्य लिखे हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किसानों को कितनी राशि वार्षिक रूप से दी जाती है और कितनी किस्तों में दी जाती है? तो जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, जो नेशनल लेवल पर पीएम किसान सम्मान निधि लॉन्च की गई थी, उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लाई गई है। इसकी डेट भी पूछी जाती है। यह 22 सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में लाई गई थी, और फर्स्ट जो किस्त थी वो 25 सितंबर में स्टार्ट हुई थी। इसमें 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें भी 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, उसमें ही एडिशनली मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 6,000 किसानों को और दी जाती है 3 किस्तों में। इस प्रकार से 12,000 रुपये हर साल किसानों को डीबीटी के थ्रू दिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया। शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए तकनीक एवं व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु संस्था है। तो इसके लिए जो संस्था है, शिक्षित बेरोजगार जनजातीय युवाओं के लिए, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जनजातीय युवाओं के लिए है केवल मैपसेट। मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इस प्रकार की कुछ है, आप देख लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मैंने सेपरेट सेंसस का वीडियो बनाया है, डिटेल में हमने उसमें सभी डेटा को देखा था, जैसे लिंगानुपात, एजुकेशन, लिटरेसी रेट और डेंसिटी, इसके अलावा नगरीकरण, ग्रामीणीकरण, पॉपुलेशन, वेरियस डेटा को हमने इसमें कवर किया था। जाके आप देख सकते हो, वीडियो सेपरेट बना हुआ है। तो उसमें हमने जाना था कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला था हरदा, ऑप्शन ए, और सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के इंदौर में पाई जाती है एज पर 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया है। यह है आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन, जिसमें कमीशन वाले टॉपिक दिए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नागरिक न्यायालय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 338A की उपधारा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें कुछ राज्यों में गठित नहीं की जाने के क्या कारण हो सकते हैं? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। जो 73वां संविधान संशोधन है, उसमें पंचायतों में, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसमें 3 लेवल है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद। तो यह पूछ रहे जो मिडल वाला मध्यवर्ती स्तर है, उस कुछ जो स्टेट है वहाँ अब्सेंट होता है मध्यवर्ती स्तर। इसके क्या कारण है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण ऐसा कोई रीज़न नहीं है। उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होने के कारण यह सही है। जहाँ 20 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं होती, वहाँ मध्यवर्ती स्तर को अब्सेंट कर दिया जाता है, अर्थात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत नहीं होकर सीधा जिला परिषद होता है। ठीक है, उनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने के कारण ऐसा नहीं होता, 20 लाख से कम होने के कारण। उन राज्यों की 40% आबादी आदिवासी न होने के कारण ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल स्टेटमेंट 2।
ठीक है। 3 स्तर होते हैं बेसिकली पंचायत के। सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, जनपद पंचायत सेकेंड लेवल पे, और जिला परिषद थर्ड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौली घाट स्थित है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गोरी घाट से कंफ्यूज हो गए थे। गोरी घाट जो कि जबलपुर में, और इसमें मैक्सिमम लोग भेड़ाघाट लगा के आ गए थे, बट जो गौली घाट है वो है आपका महेश्वर में, जबकि गोरी घाट है जबलपुर में। ठीक है, भेड़ाघाट भी जबलपुर में, ये ध्यान रखना आपको। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है यूनिट 5 का। एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किस राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें तो इसमें कुल 17 इंडिकेटर्स हैं। 2023-24 की रिपोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का ओवरऑल स्कोर रहा है 67, ओवरऑल इंडिया का स्कोर रहा है 71। टॉप स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड प्लस केरला संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2011 की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का देश में 6वां स्थान था, बट यदि 2011 न पूछ के 2025 पूछ लिया जाए तो 5वां हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया था, और बात चल रही है यहाँ क्वेश्चन में 2011 की। जब तेलंगाना नहीं बना था तो मध्य प्रदेश का स्थान था 6वां, जबकि प्रेजेंट में पूछा जाए तो हो जाएगा 5वां। ठीक है, तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है 2011 की सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाएगी? तो ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। यूनिट 3 में जो वेरियस कमीशन दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्त 3 गैर सरकारी सदस्यों के 3 वर्षों के कार्यकाल की गणना उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना का प्रमुख स्रोत कौन से है? तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई परियोजना है उनके प्रमुख स्रोत की बात करें, कुएं एवं नलकूप से लगभग 67% की सिंचाई की जाती है, नहरों से 17.5%, तालाब से लगभग 2.5% और बाकी अन्य स्रोतों से। मध्य प्रदेश ने अपना सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। सकल राज्य घरेलू उत्पाद दोगुना करने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश ने 2028-29 तक। ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन। वेरियस एक्ट दिए गए हैं। पेसा एक्ट 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए संस्थाओं का आरक्षण होगा। ऑप्शन आर, स्थानों की कुल संख्या के 2/3 से कम नहीं होगा, स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। दिस इज करेक्ट। ठीक है, 50% से कम नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं? चेपुदीराम पुनाचा यह कुर्ग के रहे हैं मुख्यमंत्री। यह सभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। चेपुदीराम पुनाचा, डॉक्टर भगवंत दयाल शर्मा जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और डॉक्टर भाई महावीर, ये राज्यपाल रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है अन्य राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो चेपुदीराम पुनाचा कर्नाटक के कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं। भगवंत दयाल शर्मा
हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे श्रीमती आनंदीबेन पटेल। गुजरात की प्रथम महिला सीएम रही है डॉक्टर भाई महावीर नहीं रहे हैं। ठीक है, इनके संबंध में इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इनका जन्म भारत के बाहर हुआ था, लाहौर में। ठीक है, पाकिस्तान में, डॉक्टर भाई महावीर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालती माधव किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लिखी गई है भवभूति। इन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है, भवभूति को। इनका ओरिजिनल नाम था, वो था श्रीकंठ। मालती माधव इनकी फेमस रचना है। इसके अलावा महावीर चरित्र भी इनकी रचना है। मालती माधव महावीर चरित्र ये भवभूति की रचना है। फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला स्थापित हुई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर, आदर्श गौशाला ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू जनजाति में गाए जाने वाला गीत सजनई फगने का संबंध है। जो कोरकू जनजाति में ये यूनिट 4 का टॉपिक है और यह यूनिट 5 का था। ठीक है, करंट अफेयर्स अर्थात यूनिट 5। कोरकू जनजाति में गाए जाने वाला गीत सजनई फगने का संबंध है होली के टाइम पे सजनई फगने गीत गाए जाते हैं कोरकू में। इसके अलावा भगोरिया फेस्टिवल किस ट्राइब में फेमस है, आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ मेनली हुई है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में हुआ था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ में माइक्रो प्रोसेसर और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या पूछा गया है, सेकेंड पीढ़ी में किस प्रकार सेकेंड पीढ़ी में क्या यूज़ किया जाता था कंप्यूटर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर सेकेंड पीढ़ी में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह योजना 89 आदिवासी विकास खंडों में लागू है। यह योजना ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं होती है। इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 गांव का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना है, ये मेनली ट्राइबल जो विकासखंड है मध्य प्रदेश में, कुल ट्राइबल विकासखंड कितने हैं? तो ट्राइबल विकासखंड है मध्य प्रदेश में 89। ठीक है, तो ये सभी में चलाई जा रही है। तो यह करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें क्या फाइंड करना है? नहीं, जो इनकरेक्ट है वो हमें फाइंड करना है। यह योजना ग्राम मुख्यालय पर लागू नहीं होती है, यह भी करेक्ट है। ग्राम मुख्यालय पर यह योजना लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये तो विकास खंड पे लागू की जा रही है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लागू नहीं होती है। ग्राम लेवल पे जो ग्राम मुख्यालय है वहाँ पे लागू नहीं होती है। तो यह भी करेक्ट है। इस योजना में राशन परिवहन हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण के लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बचा क्या? ऑप्शन डी, यह इनकरेक्ट है। इस योजना के अंतर्गत 5 गांव का एक सेक्टर निर्धारित किया जाता है, ये रॉन्ग है। आई थिंक इसमें 10 से 15 गांव होने चाहिए, ऐसा कुछ है। इससे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इनकरेक्ट फाइंड करना था तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के कौन से जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? तो हमने करंट अफेयर्स वाले वीडियो में देखा था भारत वन रिपोर्ट 2023 में एमपी का डेटा। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वन पूछा जाए तो वो शाहजहाँपुर होगा। यहाँ पूछा गया है परसेंटेज में सबसे कम वन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगर मालवा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूनतम वन क्षेत्र शाहजहाँपुर, जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र परसेंटेज में पूछा जाए तो आगर मालवा। अधिकतम वन क्षेत्र
पूछा जाए तो बालाघाट, अधिकतम वन क्षेत्र परसेंटेज में पूछा जाए तो उमरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान से रिवाइज करना है। लास्ट में फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 15 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक 25 जुलाई तक इसमें हम 10 FLT आपको देंगे, फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 के लिए। टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम की लिंक है, आप जाके अपना नाम, मीडियम आप अपना बताइएगा। ठीक है, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है, आप जाके बता सकते हो। और आपको बता दूं, काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट में, एक मूवी के टिकट से भी कम प्राइस में ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें 10 FLT होगी, जो यूनिट फर्स्ट है आपकी हिस्ट्री, सेकंड ज्योग्राफी, थर्ड यूनिट हो जाएगी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, फोर्थ MP ट्राइब और फिफ्थ ICT और करंट अफेयर्स। इसके आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे 10 FLT, अर्थात आपके 500 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए विथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। यदि आप इंटरेस्टेड है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद। एक एडिशनली इन्फॉर्मेशन, ग्रुप न्यू क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो आप अपना जो, यदि आप इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज पर्सनली कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसमें एडमिन में जाके आप ऑप्शन वाले पे जाके मैसेज कर सकते हो।